तो पंडित जी कब आपके पास टाइम होगा? मुझे अभी की कुंडली दिखानी है। माता जी यह तो मैं कल ही देख सकूंगा, क्योंकि रात को कुंडली नहीं देखते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। आप दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जाके गेस्ट से मिलिए, इन सब से दिमाग हट जाएगा। प्लीज मेक इट लुक लाइक अ हैप्पी डे। रिया की एंगेजमेंट है। तुम जाके अपना दिमाग दिखाओ, कभी ठिकाने पे ही नहीं है। वैसे बीजी अभी के बारे में क्या जानना है? उसके ग्रह नक्षत्र और सब कुछ। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मुझे अभी को लेकर डर नहीं लगा रहता। हर शाम यही चिंता रहती, कल का सूरज अभी के लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। तेरी मुसीबत तेरे घर आ गई है अभिषेक मेहरा, क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं तुझे अपने घर लेकर गया था। नमस्ते। नमस्ते। वर्षा माँ, ये है मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा और ये इनकी वाइफ। पर तू वहां से भाग निकला। मेरे घर जो अधूरा काम रह गया था उसे मैं तेरे घर पूरा करूंगा। तुझे तेरे ही घर में मार के। या तूने प्राची को तेरी और रिया की सेल्फी भेजी? हाँ तो क्या तुझे नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं करना चाहिए था? इतनी अच्छी सेल्फी तो है थी। अभी तू क्यों कर रहा है ऐसा? क्या कर रहा हूँ मैं ब्रो? तू क्या प्राची ने फोन किया क्या बोलने के लिए उसे सेल्फी अच्छी नहीं लगी? अगर तू मूव ऑन कर ही रहा है तो सेल्फी भेजने का क्या मतलब? व्हाई आर यू हर्टिंग प्राची? मैं कोई हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो उसने मुझे करने के लिए बोला है। तो तेरे बोलने का मतलब है कि प्राची ने तुझे कहा कि रिया से जाके शादी कर ले? नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट हाँ ऐसे ही कुछ बोला उसने। तो फिर ये कि वो पार्थ के साथ खुश है और उसने मुझे खुद बोला है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इस साथ अब क्या बोलेगी वो? मैंने उसको सेल्फी इसलिए भेजी ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि जो वो चाहती थी वो मैं चुपचाप कर रहा हूं। यार मुझे ना तेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे होगा भी नहीं मेरी बातों पे भरोसा, क्योंकि तू प्राची को जिताना चाहता है और जो जिद्दी होते हैं ना वो सुनते नहीं किसी। देख आर्यन, मैंने ना प्राची के पॉइंट ऑफ व्यू का चश्मा अपनी आंखों के सामने बहुत टाइम तक पहन के रखा। जिस हिसाब से वो दुनिया देखती है ना, मैं भी उस हिसाब से दुनिया देखना शुरू कर दिया था। अगर वो बोलती थी ये गलत है तो वो गलत था, अगर वो बोलती थी ये सही है तो वही सही था मेरे लिए। लेकिन अब मैंने वो चश्मा उठा के फेंक दिया है और सब कुछ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि हर बार जैसा कुछ नहीं होता है, सब अपना फायदा देखते हैं। उसको आज मेरे पास ऐसा लग रहा है कि कम पैसे हैं तो आज मेरे साथ नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसे होंगे ना उसके पास चल देगी। What do you mean by चल देगी? हाय What? प्राची ऐसी लड़की नहीं है, समझा? Exactly my point. प्राची ऐसी लड़की नहीं है। प्राची अलग लड़की है। अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो उसको पता होता कि उसे चाहिए क्या। She doesn't know. She's double standard bro. Double standards, really? अगर वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होती ना तो उसको एमएमएस देख के ना बहुत परेशानी होती। वो रोती चिल्लाती, बट उसने कुछ नहीं किया ऐसा। वो बल्कि उस इंसान के साथ खड़ी हुई थी जिसने उसका एमएमएस बनाया था और मुस्कुरा रही थी उसके बगल में खड़े होके। क्या गया उसका? कुछ नहीं गया, मेरा गया सब कुछ। मेरी बेइज्जती हुई पूरे कॉलेज के सामने। मेरे साथ होना भी ये चाहिए ब्रो। मैं एक इमोशनल फूल हूँ और मैं यही डिजर्व करता हूँ लाइफ में। पूरे कॉलेज के सामने मैं लड़ रहा था क्योंकि मैं प्राची की साइड पे था और जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी वो मेरे आसपास भी नहीं थी कभी। हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, जब मुझे उसकी जरूरत थी तो मेरे सामने खड़ी भी नहीं थी। ब्रो ये सब झूठ है, सब पहले के टाइम की बात है। प्यार मोहब्बत, जब लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे ना, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आई हैव रियलाइज्ड इट्स ऑल अबाउट द डैम बिजनेस। जिसको जहाँ फायदा मिल रहा है वो वहां जा रहे हैं। कोई सच्चा बच्चा प्यार नहीं है दुनिया में अब। और तूने तो प्राची के साथ बिना किसी फायदे के प्यार किया ना, तो लड़ता ना। हाँ, एमएमएस छोड़, कॉलेज छोड़, अगर तेरे सामने पूरी दुनिया भी होती ना तब भी तू लड़ता। हाँ, ये हार के क्यों बैठ गया? तूने ना ट्रैक ही बदल दिया बात का। मैं ट्रैक बदल नहीं रहा हूँ, मैं तुझे ट्रैक पे ला रहा हूँ। तू क्या कर सकता था? प्राची को तू अपनी और रिया की सेल्फी भेजकर बस अपनी हार बता रहा है। तू पागल। हाय हाय, एंजॉयिंग योरसेल्फ? या प्लीज। तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? हार नहीं दिखा रहा हूँ मैं उसको, मैं जीत दिखा रहा हूँ। हार तब होती जब मैं उसको ये बोलता कि मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन जीत है मेरी। उसको दिखा रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी विद हर। देख, सिंपल सी बात है, रिया मुझसे प्यार करना चाहती है और प्राची मेरी कदर नहीं करती है। शी डजंट वैल्यू मी। वैल्यू यू? हाँ, पे रोलेक्स की घड़ी मत बन। हाँ, कागज का वो रिंग बन जो तूने प्राची को पहनाई थी, जिसकी वैल्यू इतनी है ना कि 0 गिनते रह जाएगा ना तो भी काउंट नहीं कर पाएगा, समझा? क्योंकि तुझे प्यार तो सिर्फ प्राची से है ना?
बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बहुत सिंपल चीज है, प्राची ने मुझे हर्ट किया है और रिया मुझसे प्यार करना चाहती है, तो तू खुद सोच ले कि इंपॉर्टेंट क्या है। प्राची, क्योंकि प्राची तुझसे प्यार करती है। अबे रिया ने तो अभी तक प्यार करना शुरू भी नहीं किया है। हाँ, तो अब तू मुझे बता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुझसे प्यार करता है उसे हर्ट करना, या जिसको प्यार का मतलब भी नहीं पता है उसका कंसर्न। देख रणबीर, मॉम कहती है यार कि शादी तो उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार हो, क्योंकि जिससे प्यार नहीं हो ना तो वो शादी शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक वैलिडिटी होती है और एक दिन खत्म। मॉम ने भी अपनी लाइफ में यही किया है, जिससे प्यार था शादी भी उसी से की। ना तो मैं तेरी मॉम हूँ और ना मुझे एक तरफा प्यार चाहिए। एक तरफा प्यार कह के तू अपने आप के बारे में बता रहा है या प्राची के बारे में? क्योंकि ये एक तरफा प्यार तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, अगर ये एक तरफा प्यार है तो मेरे को बोल ना। Am I wrong? मुझे नहीं पता। तो तुझे पता क्या है? देखो, प्राची की आंखों में प्यार नहीं दिखता। पता नहीं। रणबीर देख, तू मेरे साथ ना। Excuse me, कहाँ जा रहे हो? सर जी, वो बीच में एक काम छोड़ दिया था, बस वही पूरा करने जा रहा हूँ। अरे तो आपके जो काम अधूरे हैं वो अपने बेडरूम में थोड़ी होंगे, वो किचन में होंगे ना, और यहाँ बेडरूम है। अरे सर, सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी क्या, किचन बोला? रणबीर सुन यार आर्यन, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, खत्म हो गई ये पूरी बात, एंड ऑफ डिस्कशन राइट हियर। अब बस मुझे करना है, और जो मुझे करना है वो मैं करके रहूं। रणबीर यार, सॉरी मैम, सॉरी। इट्स ओके। मैं अकेली आई हूँ। रणबीर, सब क्यों कर रहे हो तुम? क्या किया है? यू गाइस एंजॉय द पार्टी, मैं आप लोगों को मिलता हूँ। बाय बाय। अब बोल, ये सब क्या है? एक सेकंड, क्या हुआ साना? अपने भाई से पूछो, इसे सब पता है, पर बताया नहीं जाएगा ना। रणबीर, जब प्राची ने मुझे बताया कि तुम रिया के साथ एंगेजमेंट करने वाले हो, मुझे लगा शायद तुम गुस्से में उसे धमकी दे रहे हो, पर नहीं, जब तुमने फोटो भेजी तब मुझे समझ आया तुम तो लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। एक सेकंड, ये तुम क्या बोलना रहे? मेरे से पूछ लेना, मैं इसको जवाब दूंगा। मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम मुझे एक जवाब दो। तुम्हें यहाँ प्राची ने भेजा ना मेरी एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए? ठीक है, फिर इसके आगे कुछ बात करने लायक नहीं। एक रुको, भाई है ना वो तुम्हारा, दोस्त कहते हो ना उसे, ये दोस्ती निभा रहे हो तुम, रोकते क्यों नहीं हो उसको तुम? यार मैंने कोशिश की थी, पर तुझे कोई भी आइडिया कि वो कितना भड़का था? कि गुस्सा हम पे उतारेंगे चलेगा, पर एक दूसरे पे गुस्सा नहीं उतरना चाहिए। हम वो सब सुन लेंगे, पर ये एक दूसरे पे गुस्सा उतारेंगे ना, वो नहीं देख पाएंगे। क्या तुम इनको चाहते हो अलग अलग देखना? ऑफ कोर्स नहीं चाहता। हमें एक साथ होना पड़ेगा इन्हें एक साथ देखने के लिए। प्राची तो अब पार्थ के साथ है ना। और तुमने मान लिया? मान लिया क्या मतलब होता है? पार्थ के बारे में रणबीर से रिया ने नहीं, खुद प्राची ने कहा है। सो प्लीज ये रहने दो। ओके, एक बात का जवाब दे दो मुझे, फिर मैं यहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे चली जाऊँ। पूछो पूछो। तुम्हें लगता है जो रणबीर ने रिया से शादी करने के लिए हाँ कहा है, तुम्हें कितनी सच्चाई है? जो ये बात रणबीर ने कही है, दिल से कही है, फिर प्राची की गई हुई पार्थ को लेकर वो तुम्हें सच कैसे लग सकती है? You have a point. यही पॉइंट जितनी जल्दी रणबीर को समझ आ जाना उतना ही अच्छा है, वरना दोनों अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेंगे। दोनों एक जिद पर अटके हुए हैं और प्राची की जिद की वजह, उसकी वजह बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल है? तो
ऐसी क्या इमोशनल वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम मुझे बता नहीं सकती तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा ये शादी रोकने में? रणबीर और प्राची की खुशी के लिए, उनके लिए तो कर सकते हो ना। आर्यन देखो, अगर ये शादी टूट गई ना तो दो प्यार करने वाले मिल जाएंगे, और अगर ये नहीं टूटी ना तो दो प्यार करने वाले जीते जी मर जाएंगे। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि दोनों जिए और एक साथ जिए। तो फिर मेरे हाथ पर हाथ रख के कहो कि ये एंगेजमेंट तोड़ने में मेरी मदद करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा ये एंगेजमेंट रोकने के लिए। अब सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मैं एक काम करता हूँ, रणबीर को लेके ऊपर वाले फ्लोर के सेकंड वाले रूम में मिलता हूँ। तुम थोड़ी देर में वहां पर आ जाना, हम दोनों को मिलना, ठीक है? जाओ। आर्यन, हाँ? एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? रणबीर बाथरूम में गिर गया है। जाके उसे संभालो, मैं यहाँ पर गैस को संभालते हैं। नहीं फील्स बेटर, गेट हिम डाउन। आर्यन लिसन, मेरे फोन की बैटरी डेड है। तुम्हारे पापा किसी और का फोन तो उठाएंगे नहीं। आई वांटेड टू कॉल हिम। तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। हाँ, आप मेरा फोन रखिए, मैं रणबीर को देख कर आता हूँ, ठीक है? मेरे हाथ पर हाथ रख के कहो कि ये एंगेजमेंट तोड़ने में मेरी मदद करोगे। रणबीर, 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 रणबीर कहाँ है? रणबीर तो इधर ही था। हेलो, हेलो, मैं यहाँ अंदर ही हूँ अभी भी। अरे ये बाहर से लॉक किसने किया है? हेलो, मैं यहाँ अंदर हूँ, खोल लो। कोई अपना भी मेरा दुश्मन बन जाता है अगर वो मेरे डिसीजंस के बीच आता है। रिया और रणबीर की एंगेजमेंट हो गई आर्यन, यू कांट स्टॉप इट। बंद कर दिया जैसे मुझे करती है। भाई बंद ही क्या है, वो हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ छुपूं, तो मैंने उसे कहा बाथरूम में छुप जाओ। अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। खेल रहे खेल रहे तो वो बाहर आने को क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे बाहर निकालो? बाहर निकालने के लिए नहीं बोल रहा है वो। सुनो, नहीं बोल रहा। सुनो, सुनाई दे रहा? नहीं बोल रहे। हम गेम खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? अंदर। आप उसके पास जाइए भाई, और उसे खोलना मत, वरना हमारा गेम खराब हो जाएगा। गेम खेल रहे हैं। जाइए आप गायत्री के पास। गेम। मुझे सारा फोकस नीचे रिया रणबीर की एंगेजमेंट में रखना चाहिए। मुझे लगा शायद तुम गुस्से में उसे धमकी दे रहे हो, पर नहीं। जब तुमने फोटो भेजी तब मुझे समझ आया तुम तो लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। हेलो, दूध उबल गया। हेलो, तुम्हें पता है हमारे यहाँ दूध गिरने को अपशगुन कहते हैं। मेरी दीदा अक्सर यही कहती है। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तुमने शाहाना को एंगेजमेंट भेजा है मेरी एंगेजमेंट रोकने के लिए। तुम्हें अगर इतना खराब लग रहा था तो तुम खुद क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारी एंगेजमेंट रुकवाना नहीं चाहती, और शाहाना को मैंने कहीं नहीं भेजा। प्राची, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है ना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये सब करके
तो मेरी एंगेजमेंट रुकवा दोगी? ताना मेरे पास खुद आके मुझे ये बोल रही थी कि ये एंगेजमेंट मत करो, और क्यों बोल रही है वो ऐसा? आई नो यू आर ट्राइंग, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग कि इट विल नॉट हेल्प। इसमें तो कुछ काम नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत बहुत दूर जा चुका हूँ प्राची। मैं तुम तक आना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अब पार्थ के साथ हूँ। एक और झूठ, पार्थ के साथ खुश हो? तुम पार्थ के साथ हो ही नहीं। मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। सच ये है कि तुम मुझे अभी भी चाहती हो, और मैं तुम्हें नहीं चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। और अगर तुम्हें इतनी सी भी उम्मीद है ना कि तुम किसी को भिजवा के मेरी एंगेजमेंट तोड़वा सकती हो, तो अपनी ये उम्मीद तोड़ दो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी एंगेजमेंट से पीछे नहीं हटने वाला। हैप्पी ब्रेक अप प्राची। शाहना, शाहना, शाहना कहाँ है तू? शाहना, क्या किया तूने शाहना? मतलब रणबीर सही कह रहा है, तू वहीं पर है। हेलो, मैं तुम्हें एक अपशगुन वाली बात बताना भूल गया ना। जैसे पतीले को गर्म करते हो और दूध उससे बाहर निकल जाता है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा चुका हूँ। एंड गेट दैट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर कोहली, हमारे यहाँ पे जब उबलता हुआ दूध गिरता है ना, तो उसे अपशगुन नहीं शुभ मानते हैं। एक्चुअली जिसे तुम बैड न्यूज कह रहे हो, वो बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, हमेशा के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्लीज कभी ना फोन करने की कोशिश करना, ना मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करना, और ना किसी को भिजवाना। आपको एंगेजमेंट के लिए बुला रहे हैं। हाँ, आता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। महराज और कोहली एक हो रहे हैं। हमारे इस खुशी में शामिल होने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। या रणबीर, मुझ पे सिर्फ और सिर्फ पार्थ का हक है और किसी का नहीं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
मैं नहीं करती तुमसे प्यार। कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूम में मेरा वेट कर रहा हो। एंगेजमेंट से पहले अगर मैं आर्यन से मिली तो शायद। सुनिए सुनिए, स्टोल भूल गए ना आप? स्टोल पहन लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा ना स्टोल के बिना। स्टोल? हाँ स्टोल? हाँ नहीं अंदर नहीं जाना। तुम ले आओ ना, मैं देखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लेकर आती हूँ, लेकिन आप यहीं रुकिए। हाँ यहीं रुकिए, कहीं नहीं जाएंगे आप।